हमारे लिए ये तरबियतों में इस तरह के कैंप में हमको यही बताया जाता है कि आपका पड़ोसी कोई भी हो, किसी भी धर्म और मजहब का हो, अगर वो तकलीफ़ में है, अगर आप उसके काम आ जाते हैं तो ये सबसे बड़ी इबादत और ईश्वर के लिए प्रकृति सबसे बड़ी श्रद्धा है। मैं जैस्मीन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बड़गांव में जमात इस्लामी हिंद के बैनर तले एक दिवसीय जिला स्तरीय इज्तिमा। जमात इस्लामी हिंद के बैनर तले जिला स्तरीय इज्तिमा मंगलवार को राजधानी रांची के बड़गांव में जिला अध्यक्ष अब्दुल मनान इस्लाही की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उक्त इज्तिमा में मुख्य अतिथि के तौर पर जमात इस्लामी हिंद के क्षेत्र प्रबंधक मुजाहिदुल इस्लाम साहब शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि जमात इस्लामी हिंद पूरे मुल्क में मजबूती के साथ काम कर रही है और इसका मात्र एक ही उद्देश्य है, वह है समाज, राज्य और अपने राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए समाज के हर क्षेत्र में सेवा भाव से हर व्यक्ति के अंदर स्वस्थ चरित्र का निर्माण निस्वार्थ भाव से करते रहना और सर्व समाज के लोगों से तालमेल बनाकर आपसी भाईचारा व सौहार्दपूर्ण माहौल कैसे बना रहे, इसका चिंतन करना व एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने की भरपूर कोशिश करती है। और शिक्षा पर प्राथमिकता के साथ खास ध्यान इसलिए दी जाती है कि लोग बगैर नौकरी के भी फायदा उठा सके। जिला अध्यक्ष अब्दुल मनान इस्लाही ने कहा कि इस तरह का इज्तिमा आयोजित करने का एक ही मकसद होता है कि जमात के कैडरों के अंदर जागृति पैदा करना। इसके अलावा संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वह समाज की तरक्की में अपना अहम योगदान दे। साथ ही इसी तरह के इज्तिमा में ही नए नए लोग शामिल भी होते हैं जिन्हें ईश्वर के बताए मार्ग पर चलने और व्यक्तिगत मानवता के रूप से सामाजिक बुराइयों को दूर करने की बात बताई जाती है, जिससे कि वह देश की तरक्की या अन्य क्षेत्रों में भी अपना अहम योगदान दे सके। इस अवसर पर इफ्तिखार अहमद, नूर अकबाल, जाबिर अंसारी, कमर रशीद, डॉक्टर शहादत अंसारी, मोहम्मद असलम खान, अब्दुल रशीद, मौलाना शफीक आलम फलाही, मौलाना फारूक आजम नदवी, मोइज अख्तर सहित अन्य लोगों ने भी सभा को संबोधित किया। मौके पर मुख्य रूप से जिले भर से आए जमात इस्लामी के लोग मौजूद थे। जिनको एक गरीब शख्स जो इस्तेताअत नहीं रखता है वो पूरी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसकी लड़की की उम्र बढ़ती चली जाती है और वो बेचारी घर में बैठने पर मजबूर हो जाती है। तो ये ऐसा बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे के अंदर जो जिसने बहुत जड़ी, अब उसकी जड़ें बहुत गहरी समाज के अंदर पैवस्त हो चुकी। मैं आपको बताऊं कि ये जहेज का तस्वुर कहां से आया। बाद लोग ये मिसाल देते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को कुछ दहेज का सामान दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो एक ही बेटी नहीं थी, उनकी 4-4 बेटियां थी। बाकी बेटियों के दहेज का जिक्र क्यों नहीं आता है? आज ये ज़िली तरबियती इज्तिमा है। ज़िली तरबियती इज्तिमा का मतलब ये होता है कि जो हमारे कैडर्स हैं, समाज में काम करते हैं, उनके लिए कुछ ट्रेनिंग चाहिए। जब वो फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे उनको मसाइल आते हैं, तो उन प्रॉब्लम को कैसे ये करें उसके लिए अपनी ट्रेनिंग होती है, तरबियत। तो ये वही तरबियती इज्तिमा है जिसमें उनकी जो सलाहियत है अपने कैडर्स की, उन सलाहियतों को निखारा जाता है कि कैसे बेहतर से बेहतर उनकी सलाहियत है। देखिए, इसमें जो बात आई सबसे पहले तो इसमें कुरान का प्रोग्राम हुआ। कुरान के प्रोग्राम में ये बात आई कि जो क्वालिटीज़ है मुसलमानों की, जो एक क्वालिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले वो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, उसके बाद वो नमाज़ कायम करते हैं, अमानत जो सबसे बड़ी चीज़ है वो अमानत का पास व लिहाज रखते हैं। ये जो बातें हैं, जो कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हर इंसान में अमूमी तौर पे, आम तौर पे, और जो आदमी इस्लाम का काम कर रहा है उसके लिए तो बतौर ख़ास कि वो समाज का सबसे बेहतरीन इंसान हो, उसके लिए जो 10 क्वालिटीज़ सूरह मोमिनून में आई है, वो 10 क्वालिटीज़ के ताल्लुक़ से इसमें बात आई कि वो क्वालिटीज़ हम लोग को अपने अंदर पैदा करना चाहिए, तभी हम समाज के लिए एक मुफीद और फ़ायदेमंद इंसान बन सकते हैं। एक समाज के लिए, देश के लिए और एक उम्मत के लिए भी हम एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। इफ्तिखार अहमद, मैं रुकन हूँ जमात इस्लामी का। आज का जो प्रोग्राम है, अभी आप जहाँ पे खड़े हैं ये बड़गांव बस्ती है। बड़गांव बस्ती में एक दिवसीय जमात का ये प्रशिक्षण कैंप आप कह सकते हैं, उसके कैडर्स का, जो उसके मेंबर्स हैं और सदस्य हैं, उनका यहाँ चल रहा है। पूरे रांची के आसपास से जहाँ जहाँ भी जमात की यूनिटें हैं, इकाई हैं,
वहाँ से इसके सदस्य और जो इसके सहायक एसोसिएट्स कह सकते हैं वो लोग आज यहाँ जमा हो गए हैं। देखिए, असल में इस्लाम का जो पैगाम है, जो मैसेज है, वो इंसानियत का पैगाम है। इस्लाम में जिस दीन के हम मानने वाले हैं उसमें ये बताया गया है कि इंसानियत की खिदमत ये सबसे बड़ा काम है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कैडर्स हैं उनकी तरबियत के लिए जब इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है, आयोजन किया जाता है, तो हमको उसमें अपने चरित्र के निर्माण के साथ साथ जिसको आप कहते हैं कि आध्यात्मिक, जिसको हम लोग कहते हैं कि सोल का निर्माण भी आध्यात्मिक तौर पर आदमी कैसे मजबूत हो। समाज में जब आप काम करने के लिए जाएंगे तो आपका चरित्र और आपका जिसको अखलाक और किरदार कहते हैं कि उतना ही बेहतर होना चाहिए। इंसानों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आया। आज के तारीख में समाज टूट रहा है और समाज को आप देखेंगे कि हर समाज सेल्फ, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि खुद ये बहुत ज़्यादा है कि लोग अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं। यहाँ इस बात की तरफ जोर दिया जाता है कि समाज में बसने वाला आपका पड़ोसी, चाहे वो किसी मजहब, किसी धर्म का मानने वाला हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुम पेट भर कर सो जाते हो तो वो मोमिन नहीं हो सकता है। तो ऐसे हमारे लिए ये तरबियतों में इस तरह के कैंप में हमको यही बताया जाता है कि आपका पड़ोसी कोई भी हो, किसी भी धर्म और मजहब का हो, अगर वो तकलीफ़ में है, अगर आप उसके काम आ जाते हैं तो ये सबसे बड़ी इबादत और ईश्वर के लिए प्रकृति सबसे बड़ी श्रद्धा है। नाम नकीब अहमद हुआ।